भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री मणिशंकर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कार्यार्थी भजते लोकम यावत् कार्य न सिद्धति उत्तीर्णे च परे पारे नौकायाम किम प्रयोजनम। अर्थात जिस प्रकार लोग नदी पार करने के बाद नाव को भूल जाते हैं, उसी तरह लोग केवल अपना काम पूरा होने तक दूसरों की प्रशंसा करते हैं और काम पूरा हो जाने के बाद दूसरों को भूल जाते हैं। संस्कृत शुभाषित से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह साधनाओं के विषय पर आधारित है। बहुत से दर्शक जनों के प्रश्न साधनाओं से संबंधित आते ही रहते हैं। उसमें अधिकांश प्रश्न इस तरह के भी होते हैं कि गुरुजी क्या कलिकाल में साधनाएं करने पर उनका लाभ मिलता भी है या नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में साधनाएं की जाती थी, उनका लाभ मिलता था, यह तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन कलिकाल में क्या यह होता है? क्या ऐसा होता है? यह केवल लोक रंजन के लिए बस ऐसा बताया जाता है। और बहुत से प्रश्न तो एक कदम आगे बढ़ करके रहते हैं कि यह सब पाखंड है, यह सब ब्राह्मणों की चाल है। पंडितों और ब्राह्मणों ने तो दुनिया को बर्बाद कर दिया है। कभी कभी धैर्य भी जवाब दे जाता है ऐसे प्रश्न पढ़ने पर, लेकिन बहुत धैर्य पूर्वक मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ। वास्तविक बात बस इतनी सी है कि आप चीजों से परिचित नहीं हैं। जितनी चीजों के आप संपर्क में आज तक रहे हैं, बस उतने ही विषयों की आपके पास जानकारी है। यह बिल्कुल यथार्थ सत्य है, यह सब पे लागू है। मैं जिन विषयों को जानता ही नहीं उसकी बात मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसी तरह यह बात सब पर लागू होती है। जो जिस विषय के बारे में जानता ही नहीं, वह उस विषय पर कैसे जानकारी दे सकता है? हो सकता है आपके अनुभव में ना आया हो कि साधनाओं से भला कोई लाभ होता भी है या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जीवन में कभी साधनाएं की ही ना हो, क्योंकि अधिकांशतः मैंने जीवन में ऐसे लोगों को ही ऐसी बातें करते देखा है जो स्वतः कोई जानकारी नहीं रखते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे जो वेदों पुराणों की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में हाथ में उठा के उन्होंने देखा नहीं होगा कि वेद है क्या, उसमें लिखा क्या है। और वेद पुराण तो बहुत बड़े विषय हैं, सामान्य ज्ञान भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं होता है। बहुत से लोग तो जिज्ञासावश ऐसा प्रश्न करते हैं कि साधनाओं में दम है भी या नहीं, कि ये केवल टाइम पास है। हाँ, उन्हें जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं, उनके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, तो बहुत संभावना है कि आगे चल करके वो अच्छे साधक बन जाएं और उससे लाभ भी प्राप्त कर पाएं। लेकिन जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के यह प्रश्न करते हैं कि यह सब तो पाखंड है, बिल्कुल आपको कहने का अधिकार है, लेकिन पहले आप प्रयास तो कर लें। आप नदी में कूदे बिना ही उसकी गहराई बता रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों की वजह से आज यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे सभी प्रश्नकर्ताओं को एक साथ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सभी प्रकार के प्रश्नों का मूल निचोड़ बस इतना है कि क्या साधनाएं कलिकाल में प्रभावी हैं, इससे लाभ होता है या नहीं। लाभ होता है या नहीं का सीधा सा उत्तर है कि आप लाभ मांगते किसको हैं। देखिए, सबके लाभ अलग अलग हैं, अधिक और कम सबका अलग अलग होता है ना। किसी को 10 रुपए बड़े महंगे लगते हैं, किसी को 10 रुपए का मोल ही नहीं है बिल्कुल। तो सबका लाभ को देखने का जो दृष्टिकोण है वह भिन्न भिन्न है। सबसे श्रेष्ठ साधनाएं तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती हैं, और कलिकाल में भगवत प्राप्ति सबसे आसान कही गई है। शास्त्रों में आप पढ़ें, कृतयुग अर्थात सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। बहुत ही दुष्कर कार्य था, उसमें बहुत सी कसौटियां होती थी। लेकिन कलिकाल में तो केवल नाम जाप से ही सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन आप सब लोग स्वयं विचार करिए कि आज का मनुष्य ये भी करने में सक्षम नहीं। एकाग्रता पूर्वक निरंतर नाम जाप कितने लोग कर पाते हैं? आप स्वयं विचार करिए। ये इतना आसान कार्य तो है नहीं। नाम जाप बस सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। मनुष्य का जो मन है वह हर क्षण नए नए संकल्प बनाता रहता है। अब जिस व्यक्ति का अपने मन से जितनी मात्रा में तादाद में स्थापित हो चुका है, तो मन में चलने वाली उठापटक उसको उतना अधिक प्रभावित करती है। आप यदि मन के गलत संकल्पों से अपना तादाद में समेट लें, तो मन आपसे कोई त्रुटि नहीं करा पाएगा। अंततोगत तो आपका मन आपके ही वश में है। वह केवल संकल्प कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है, लेकिन उस पर एक्शन तो आपको ही लेना है। तो बस यही संकल्प शक्ति का कार्य है। जिसकी जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति है, वही नदी पर बांध बना सकता है। मन एक नदी के जैसा है, उसको वश में करना उस पर बांध बनाने के जैसा है, या हवा को वश में करने जैसा आप समझ लीजिए। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
इससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि संकल्प शक्ति ही तो नहीं है, उसे कैसे जागृत किया जाए? तो इन्हीं बातों के लिए तो अभ्यास करना होता है, और अभ्यास को ही साधना कहा जाता है। साधना कोई विशेष चीज थोड़ी है। दरअसल लोग सुनी सुनाई बातों में अधिक आ जाते हैं। साधना शब्द से आप भ्रमित ना हो, यह विशुद्ध अभ्यास ही है। यदि आप भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से साधनाएं कर रहे हैं तो मन का संसार से संबंध विच्छेद कर लेना ही साधना का मूल कार्य है। साधना में और किया क्या जाता है? अपने मन का ही तो परिवर्तन आप करते हैं। हाँ, यदि कोई मनोकामना के उद्देश्य से कोई साधनाएं कर रहा है, धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख साधन, प्रसिद्धि, विवाह, संतान प्राप्ति आदि, तो उसमें अपनी मनोकामना का उद्देश्य रख करके आप साधनाएं करते हैं, ठीक है। लेकिन भगवत प्राप्ति की जो साधनाएं होती हैं, उसका मुख्य कार्य ही है आपके मन का परिवर्तन कर देना। यदि वो ही नहीं हुआ तो आप साधनाएं कर ही नहीं रहे हैं, और जब आप साधनाएं कर ही नहीं रहे हैं तो आपको लाभ होगा कैसे? फिर समाज में यही संदेश जाएगा कि साधनाएं तो केवल टाइम पास हैं। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, यह आत्मविश्लेषण का विषय है। सबको अपने मन में यह बात विचार करनी चाहिए। व्यर्थ का अहंकार रखने से क्या फायदा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं साधना के बड़े उच्च शिखर पे पहुंच गया हूँ। ऐसा सोचने से आपका मार्ग रुक जाएगा। यदि आप तृप्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो नए नए मार्ग खुलते चले जाएंगे। अगर आप ये मान लेंगे कि आप तो ज्ञान के उच्चतम शिखर पे पहुंच चुके हैं, तब तो फिर कोई शिखर ही नहीं बचेगा। यानी आप तो एकदम उच्च शिखर पे पहुंच गए ना, वहां से तो आगे कुछ है ही नहीं। तो ऐसी धारणा रख करके साधना नहीं की जाती। और साधनाओं से मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाए, यह तभी आवश्यक है जब आपका प्रारब्ध कर्म इसकी अनुमति देगा। आपने देखा होगा, सबकी मनोकामनाएं थोड़ी पूर्ण हो जाती हैं। पूर्व के संचित कर्मों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। पूर्व जन्मे सुया विद्या, पूर्व जन्मे सुयत धनम, पूर्व जन्मे सुया नारी, अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म के कृत कर्मों के अनुसार ही विद्या, बुद्धि, धन और जीवन साथी का संयोग प्राप्त होता है। तो हमारे प्रारब्ध में क्या है जो हमारे जन्म के समय ही तय हो गया, और वो कमान से छूटा हुआ तीर भी है। अब वो आपके निकट आएगा अवश्य, लेकिन आप अपने प्रयास से अपने सामने एक ढाल तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप मनोकामनाओं के उद्देश्य से साधनाएं करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि मनोकामना पूर्ण हो ही जाए। यद्यपि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। वो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम है, कुछ भी कर सकते हैं। वो इस अखिल सृष्टि के स्वामी हैं। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जो साधनाएं हैं, उसमें हमें अपने मन को ही इष्टाकार करना पड़ता है। उसमें हम अपने मन को ही ईश्वरमय बना देने का अभ्यास करते हैं। यह साधना अत्यंत कठिन है। कठिन है तो बड़ी उपलब्धि भी तो इसी से प्राप्त होती है, और अधिकांश लोग इसे ठीक से नहीं कर पाते, और सफलता हाथ नहीं लगती तो कहते हैं कि फिर कुछ होता ही नहीं इससे। तो इस वीडियो का जो मूल विषय था कि कलयुग में साधनाएं प्रभावी हैं भी या नहीं, तो उसका सीधा सा जवाब है कि भैया करके आप देख लो। अब आपके प्रयासों में ही शिथिलता होगी तो कोई क्या कर सकता है। आप एक छोटा सा कार्य करें। आप अपने जीवन में किसी महापुरुष को तो जानते होंगे, इतिहास में आपने पढ़ा होगा या अपने ही जीवन में देखा सुना जाना होगा आपने। आप बस उनकी जीवनी का विश्लेषण करें। आप देखें उन्होंने कैसे साधनाएं की थी। तो सही मार्ग का चयन करना बड़ी बात है। मुख्य बात यह है कि आप सही मार्ग पर चलें। चलने का आभास तो आपको तब भी होगा जब आप गलत मार्ग पर चल रहे होंगे, तब भी आपको लगेगा कि आप साधनाएं कर रहे हैं। इसीलिए विधि का महत्व होता है, संयम का महत्व होता है, भोजन का बड़ा महत्व है। तो अब एक और प्रश्न खड़ा होता है, जब आप जान गए कि कलिकाल में साधनाएं प्रभावी हैं, इस सृष्टि का मालिक सृष्टि को छोड़ के कहीं गया थोड़ी है। महादेव तो जैसे सतयुग में विद्यमान थे, त्रेता और द्वापर में विद्यमान थे, वैसे कलयुग में भी विशेष रूप से विद्यमान है। तो भगवान कहीं छुट्टी पर नहीं गए हैं, आप चिंता न करें। बस आपके प्रयासों में बिल्कुल सच्चाई और निर्मलता होनी चाहिए। बिना समर्पण भाव के आप साधनाएं करें और आपको सफलता मिल जाए, यह आप सोच भी कैसे सकते हैं। साधना में धन, ऐश्वर्य, वैभव, आपकी जाति, आपके रंग रूप, आप कितने ज्ञानवान हैं आदि आदि, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। भगवत प्राप्ति की जितनी भी साधनाएं हैं, उसका मूल विषय ही यह है कि आप कितने समर्पित हैं। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि फिर साधनाओं में गति लाई कैसे जाए, ठीक प्रकार से साधनाएं कैसे की जाएं। देखिए, यदि आप भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से साधनाएं कर रहे हैं, तो आप चाहे मंत्र जाप कर रहे हों या स्तोत्र का पाठ कर रहे हों, चालीसा का पाठ कर रहे हों या नाम जाप कर रहे हों, वह सब कुछ जो आप कर रहे हैं
वह सबसे पहले आपके मन का ही परिवर्तन करेगा। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो चीजें ठीक से नहीं हो रही हैं। आप नाम जाप ठीक से कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके अंदर आएगा ही आएगा। निरंतर नाम जाप से बहुत लाभ होता है, लेकिन निरंतर नाम जाप कितने लोग करते हैं? प्रारंभ में सबको समय लगता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन अभ्यास में कमी करना यह तो आपका दोष है। निरंतर नाम जाप बड़े लंबे अभ्यास का परिणाम होता है। प्रारंभ में तो सभी को छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए कि मन हर समय कुछ न कुछ चिंतन करता ही रहता है। आप यह तो कह नहीं सकते कि मन चिंतन कर नहीं रहा है कुछ। तो जब वह कुछ न कुछ चिंतन कर ही रहा है, वह उसकी स्वस्फूर्त प्रक्रिया है, तो क्यों ना उस प्रक्रिया को बस आप मोड़ भर दें, भगवान नाम जाप की ओर आप उस ऊर्जा को मोड़ दें, तो चिंतन उस दिशा में होने लग जाएगा। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आप उन व्यक्ति वस्तु स्थान को चिन्हित कर लें कि जहां जहां आपका मन जाता है उन स्थानों की पहचान आप कर लें तो मन का भागना रुक जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रारंभ से ही आपको इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपने यदि यह संदेश अपने मस्तिष्क में ठीक से बैठा दिया कि किन किन स्थानों पर मेरा मन जाता है और वहां नहीं जाना है, तो मन की भाग दौड़ मिट जाती है। लेकिन इसमें अभ्यास करना पड़ता है, तो फिर इससे आगे चल करके संकल्प शक्ति बलवान होती है। संकल्प शक्ति बलवान हो गई तो उससे ही साधना को गति प्राप्त होती है। संकल्प शक्ति का होना आपके भीतर बहुत अनिवार्य है, वरना मान लीजिए आपने साधना प्रारंभ की, एक हफ्ते बड़े अच्छे से साधना चली, उसके बाद आपके मित्र का फोन आ गया। अब सबके मित्र सुदामा जैसे तो होते नहीं, तो वो तो सांसारिक बातें ही आपसे करेंगे। आप भी बात करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा आपको तय करनी चाहिए। इसकी एक सीमा निश्चित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा आप नहीं करेंगे तो बाह्य वातावरण का प्रभाव भी आपके मन पे अवश्य पड़ेगा, फिर साधनाओं की गति बिगड़ जाएगी। तो ये बस एक उदाहरण मैं दे रहा था। यदि संकल्प शक्ति की कमी होगी तो ऐसे ही लक्षण सामने आएंगे। आपकी साधना निरंतर तभी चल सकती है जब आपके अंदर दृढ़ समर्पण भाव होगा। अपने इष्टदेव के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाना, यही समर्पण भाव है। अभी तमाम तरीके की आप शिकायतें भगवान से कर रहे हैं तो पूर्णतः अभी समर्पण हुआ नहीं है। समर्पित भक्त शिकायतें नहीं करता है भगवान से और याचना भी नहीं करता है। अब यहाँ कुछ दर्शक कहेंगे कि हम तो भगवान से धन भी मांगते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, बहुत से लोग मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान को भजते हैं, उसमें क्या बुराई है। समर्पित भक्त में कर्तापन का अभिमान भी नहीं होता है। वह यही समझता है कि प्रभु ने कृपा करके मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया है। तो आप समझ लीजिए, पहली सर्वाधिक आवश्यक चीज है समर्पण भाव। साधना को गति देने के लिए दूसरी आवश्यक चीज है सत्संग। पहला समर्पण, दूसरा सत्संग। कुसंग से दूर रहना है तो सत्संग आवश्यक है। सत्संग का मतलब कथा पंडाल में बैठ के सत्संग सुनना ही नहीं होता है, वह भी सत्संग है। लेकिन सत्संग बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कुसंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, वैसे ही सत्संग के भी बहुत प्रकार हैं। ऐसे सभी स्रोत, सभी माध्यम जो आपको वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको सत्य से परिचित करा रहे हैं, वे सभी स्रोत, सभी माध्यम सत्संग का ही रूप हैं। जब आप साधनाएं प्रारंभ करते हैं तो आपके भीतर बहुत सी जिज्ञासाएं भी उठने लगती हैं। तो उन जिज्ञासाओं को आप कैसे शांत करेंगे? सत्संग के बिना यह मुश्किल है। सीधी सी बात है कि जो आपकी साधना में विघ्न पैदा करें वे सब कुसंग ही हैं, और जो आपकी साधना को गति प्रदान करे वही सत्संग है। यदि सत्संग से सत्य ही नदारद रहा तो फिर उस संग का क्या लाभ है? तो सत्संग भी आपकी साधना को गति प्रदान करने के लिए परम आवश्यक है। साधनाओं में आपको तीसरी मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए और वह है संयम। यह बहुत व्यापक शब्द है, इसमें बहुत प्रकार की बातें आ जाती हैं। यदि आप साधनाएं कर रहे हैं तो संयमित जीवन शैली बहुत आवश्यक है। चौथी बात है पवित्र आहार। भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। बहुत राजसिक और तामसिक भोजन करने से साधनाओं में मन लगता ही नहीं। सात्विक भोजन करें। पांचवी मुख्य बात है जीव सेवा। जीवों की सेवा भी आप थोड़ी बहुत करते रहें। साधनाओं में इसका भी परम लाभ प्राप्त होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है अपना आत्मविश्लेषण। अपनी ही जीवन शैली की जांच आप करते रहें। इससे त्रुटियां पकड़ में आती रहेंगी, फिर आप उसको दूर करेंगे। जब त्रुटियों पर दृष्टि ही नहीं रहेगी तो आप उसे दूर कैसे करेंगे? विश्लेषण करने पर आपको कुछ बातें ऐसी भी दिख सकती हैं जो आपकी साधना के लिए तो बहुत अच्छी हैं,
लेकिन हो सकता है वह आपके मित्र को पसंद ना आए या अन्य किसी को अच्छा न लगे। आपकी जीवन शैली हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो उस परिस्थिति में आपको इस बात का ही चुनाव करना चाहिए कि आपकी साधना में कोई विघ्न ना पहुंचे। दुनिया सब अपने मन की कर रही है, आप तो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, फिर आपको इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। आत्मविश्लेषण जो ये अंत में मैंने बिंदु बताया है, ये बड़ा व्यापक शब्द है। जब आप आत्मविश्लेषण करेंगे तो प्रारंभ में आपको अपने भीतर बहुत सी कमियां दिखाई देंगी। अब सभी साधकों को पहले ही बार में बैठते ही ध्यान थोड़ी लग जाएगा, उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। प्रारंभ में आप नाम जाप भी निरंतर नहीं कर पाएंगे। निरंतर नाम जाप तो तब होता है जब अखंड स्मृति जागृत होती है। तो प्रारंभ में ऐसी स्थिति तो है नहीं, तो इसीलिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। आप प्रारंभ में दृष्टा भाव रख करके अपने मन का विश्लेषण करते रहें और देखें कि कब कब वो नाम जाप से हट रहा है। इसी प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। आत्मविश्लेषण करने पर आपको यह भी दिखेगा कि आप एक आसन पर काफी देर तक आप बैठ नहीं पा रहे हैं। प्रारंभ में सभी साधक ऐसा थोड़ी कर पाएंगे। 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठने का अभ्यास भी किया जाता है और इसीलिए बहुत कम अवस्था से ही ऐसा अभ्यास किया जाता है। वरना अचानक से आप वृद्धावस्था में चाहें कि आप 3 घंटे आप सिद्धासन लगा के बैठ जाएं, तो वो संभव नहीं है। इसीलिए कम आयु से ही एक आसन पर ठीक से बैठने का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की ऐसी स्थिति है कि वो आसन पर नहीं बैठ सकता है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, तो ऐसी अवस्था में बात अलग है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। ध्यान आप लगाएंगे तो आपकी पीठ 90 अंश के कोण पर ही बिल्कुल सीधी रहेगी, तो उसका अभ्यास तो आपको पहले से करना पड़ेगा। सफलता अभ्यास में ही छिपी है, बस मूल चीज अभ्यास है। तो यही कुछ मुख्य बिंदु थे जिससे आपकी साधनाओं को गति प्राप्त हो सकती है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, यदि उसका अनुसरण आप करते हैं तो आपकी साधना निश्चित ही सफल होगी, शुभप्रद होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की सूचनाएं आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएं। तो भगवान श्री भौमेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।